जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एलसीएम और एचसीएफ टॉपिक, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम होता क्या है। देखिए, एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है। जो एचसीएफ होता है वो बड़ी से बड़ी, यानी जो बड़ी से बड़ी संख्या, यानी सभी सभी को जो है काट दे, वो यहाँ पे जो है एचसीएफ होता है। जो एलसीएम होता है वो छोटी से छोटी संख्या से कट जाए, ठीक है, वो हमारा यहाँ पे एलसीएम होता है। तो आइए देखते हैं एलसीएम के बारे में और भी दो तीन चीज़ें, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देखिए, मान लीजिए हमने यहाँ पे कोई संख्या ले ली, जैसे 12 और 16 संख्या ले ली, ठीक है। अब देखते हैं, दो से दो छंग 12, दो आठ 16, ठीक है। फिर यहाँ पे हो गया दो तिया 6 और दो चक्कू 8। तो जो ये हमारी संख्या 3 और 4 निकल आई, ये रेशियो के फॉर्म में होती है, ठीक है। और इसको मान लेते हैं हम लोग ए और इसको मान लेते हैं बी, ठीक है। और जो इसका एचसीएफ हो गया, वो एचसीएफ कितना हो गया, एचसीएफ हमारा हो गया यहाँ पे 4, ठीक है। अब इसके अलावा दो तीन बातें और हैं, क्योंकि पहली बात यहाँ पे है, जो एलसीएम बराबर होता है वो किसके बराबर होता है, यहाँ पे ए इंटू बी इंटू एच सी एफ, ठीक है। ये बराबर होता है एलसीएम के, ठीक है। पहली बात हमारी ये हो गई। दूसरी बात, जो यहाँ पे रेशियो दिया गया है 3 इंटू 4, ठीक है, इससे जो एचसीएफ निकलता है उससे अगर गुणा करेंगे तो हमारी वही संख्याएं जो है यहाँ पे प्राप्त हो जाएंगी, 12 और 16, ठीक है। फिर तीसरी बात यहाँ पे जान लेते हैं। जो पहली संख्या होती है और जो दूसरी संख्या होती है वो बराबर होती है एच सी एफ इंटू एलसीएम के, ठीक है। ये तीन महत्वपूर्ण यहाँ पे बातें हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, तो उनका मासा यहाँ पे 4 दिया गया है, तो संख्याएं बताइए। देखिए, जो संख्याओं का अनुपात है वो कितना है, 3 अनुपात यहाँ पे 4 है, ठीक है। मासा कितना दिया गया है, यानी एचसीएफ हमारा दिया गया है यहाँ पे 4। तो इसको 4 से जो है मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा कर देंगे, तो 3 चक्कू 12, ठीक है, और 4 चक्कू 16। ये दो संख्याएं हमारी यहाँ पे प्राप्त हो गई, 12 और 16, यानी बी विकल्प हमारा सही हो गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, दो संख्याओं का अनुपात 6:7 है, तो उनका मासा यहाँ पे 8 दिया गया है। संख्याओं का अनुपात कितना है, 6:7 है, मल्टीप्लाई करेंगे मासा से, ठीक है। ये कितना हो गया, 8×48 हो गया, और यहाँ पे ये 8×7 56 हो गया। यानी ये दो संख्याएं हमारी यहाँ पे प्राप्त हो गई, 48 और 56, यानी कि यहाँ पे सी विकल्प हमारा सही हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 2:3 है यहाँ पे। उनका मासा कितना दिया गया है, मासा यहाँ पे जो है 5 दिया गया है, तो उनका जो है हमें लासा निकालना है, ठीक है। इसमें लासा निकालने के लिए क्या करेंगे, लासा किसके बराबर होता है। सबसे पहले हमने पहली बात बताई थी, ए इंटू बी इंटू एच सी एफ, ठीक है, बराबर किसके होता है, एलसीएम के यहाँ पे बराबर होता है। तो एक ही जगह पे क्या रखेंगे, एक ही जगह पे ये हमारा जो दिया गया है अनुपात, अनुपात कितना दिया गया है, 2:3 दिया गया है। एक ही जगह पे दो रखेंगे और बी की जगह पे 3 को रखेंगे, ठीक है। तो एक ही जगह पे दो आ गया, 2 इंटू, ठीक है, 2 × 3। एचसीएफ कितना दिया गया है, 5 दिया गया है। ये बराबर किसके है, एलसीएम के। एलसीएम हमें निकालना भी है, तो कितना हो गया, दो तिया 6, 6×5 30। एलसीएम हमारा क्या हो गया यहाँ पे, 30 हो गया, ठीक है। यानी बी विकल्प हमारा यहाँ पे सही हो गया। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, ठीक है। जो दो संख्याएं हैं उनका अनुपात 3:4 है, और उनका मासा कितना दिया गया है, 4 दिया गया। लासा निकालना है इसमें भी, तो करते हैं, एलसीएम बराबर होता है ए इंटू बी इंटू ये एच के बराबर होता है। एक ही जगह पे क्या रखा जाएगा, 3 4, और एच हमारा कितना है यहाँ पे, एच भी हमारा 4 है, तो ये कितना हो गया, 3 चक्कू 12 और 8 चौक 48, ठीक है।
ये हमारा कितना हो गया, एलसीएम निकल के आ गया 48। ठीक है, यानी हमारा डी विकल्प यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है 3 अंकों का अनुपात। 3 अंकों का अनुपात कितना दिया गया है, 2:3:4 तथा उनका जो मासा दिया गया है वो कितना दिया गया है, 12। हमें निकालना क्या है, लासा, यानी कि एलसीएम हमें यहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो अनुपात दिया गया है उससे हम जो है संख्या को प्राप्त करेंगे कि कौन कौन सी वो संख्याएं हैं। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे लासा निकाला जाएगा। देखिए, 2:3:4। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना मासा कितना है, 12। यानी सभी संख्याओं को 12 से यहाँ पे गुणा कर दिया जाएगा, तो ये कितना होगा, 12 दूनी 36 हो गया। ये हो गया 12 दूनी यहाँ पे 24 हो गया। फिर से लिखते हैं, 2, 3, 4। ठीक है, ये रेशियो के फॉर्म में है। सभी को जो है 12 से गुणा करेंगे तो 12 दूनी 24 हो गया, 12 तिया 36 हो गया, और बच्चों यहाँ पे 48 हो गया। ठीक है, ये हमारी यहाँ पे संख्याएं प्राप्त हो गई। अब क्या करेंगे, अब इनका जो है इनका फैक्टर करेंगे। ठीक है, तो 24, 36 और 24, 36, 24, 36 और 48। ठीक है, इनका फैक्टर करेंगे, दो से करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो हमारा एलसीएम निकल के आ जाएगा। इनको गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, दूनी 8 या 24, 24 तिया 48, या 24 दूना 48, और 48 तिया 144। ये हमारा यहाँ पे एलसीएम निकल के आ जाएगा, यानी बी विकल्प हमारा यहाँ पे राइट हो गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।